चीन ने दोस्ती का नया राज छेड़ा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि भारत और चीन को ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वांग यी ने नया सुर छेड़ा और बोले, आपसी भरोसा ही विकास का रास्ता है। टकराव एशियाई विकास के रास्ते में अड़चन है, लेकिन क्या भारत को इन बातों पर भरोसा करना चाहिए? जवाब देने के पहले ध्यान से देख लीजिए, सोच लीजिए। अभी दुनिया भर से जो खबरें आ रही हैं वो चीन का भौकाल ठंडा कर रही हैं। उनकी बात आगे। पहले याद कर लीजिए कि ये वही चीन है जिसने पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीठ पीछे पाकिस्तान की मदद की थी। भारत जिस वक्त पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के गुनहगारों को सजा दे रहा था, तब चीन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को लाइव डेटा और सैटेलाइट इंटेलिजेंस मुहैया करा रहा था। भारत को तो ये अंदाजा था ही। दिसंबर 2025 में आई पेंटागन की सालाना रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि चीन ने पाकिस्तान को एक प्रेशर वॉल्व की तरह इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन का मकसद साफ था, भारत को इतना उलझाए रखो कि वो अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग न बढ़ा सके। इतिहास से जाहिर है कि चीन की यह फितरत रही है कि वो एक तरफ हाथ मिलाता है, दूसरी तरफ शातिराना चालें चलता रहता है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बार बार चीन से संबंध सामान्य करने की कोशिश की, 2014 से ही। लेकिन याद कीजिए, डोकलाम का हफ्तों चला गतिरोध और गलवान का वो संघर्ष। फिर 2024 में रूस के कजान में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले। लगा नई शुरुआत हो गई है, लेकिन चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में केंचुल उतार दी। बीते साल अगस्त में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने पीएम मोदी चीन गए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ उनकी तस्वीर दुनिया भर में छा गई। इसका बड़ा फायदा चीन को हुआ, लेकिन क्या आप चीन पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं? जानकार दावा करते हैं कि भारत जैसे ही चीन पर भरोसा करने लगता है, चीनी सेना एलएसी पर कुछ नया ट्रायल करने लगती है। कभी चीन पड़ोसियों के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी सवाल है कि चीन इस वक्त क्यों भारत से दोस्ती मजबूत करना चाहता है। जानकार दावा करते हैं कि चीन की सबसे बड़ी घबराहट उसके हथियारों की नाकामी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जिन चीनी हथियारों पर बड़ा भरोसा था, उनकी हवा निकल गई, चीन की पोल खुल गई। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों के सामने चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और YLC-8E एंटी स्टील्थ रडार खिलौना साबित हुए। चीनी रडार तब मानो अंधे हो गए थे। पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट से दागी गई चीनी PL-15 मिसाइल अपने लक्ष्य से पूरी तरह चूक गई। भारतीय सेना ने इसे बरामद किया। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी चीनी हथियारों का गुब्बारा फूट गया है। 3 जनवरी को अमेरिका ने जब वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया, तो वहां का चीनी रक्षा कवच ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वेनेजुएला ने अरबों डॉलर खर्च करके चीन के जो JY-27A एंटी स्टील्थ रडार लगाए थे, वो अमेरिकी विमानों को देख तक नहीं पाए। यही हाल ईरान में भी हुआ। रूस के S-300 के फेल होने के बाद ईरान ने चीन से HQ-9B सिस्टम लिया था, लेकिन अमेरिकी और इजरायली हमलों के सामने इस सिस्टम ने सरेंडर कर दिया। हमें यह भी याद है कि बीते साल भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत एक नहीं बल्कि 3 दुश्मनों से लड़ रहा था। पाकिस्तान मोर्चे पर था तो चीन और तुर्की उसे हथियार और लाइव इंटेलिजेंस दे रहे थे। जनरल सिंह के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को एक लाइव लैब बना दिया था, जहां वो भारत के खिलाफ अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था। ये चीन की पुरानी नीति है, जिसे बोलचाल में किराए की छुरी से वार करना कहते हैं। लेकिन अब वही चीन अचानक ब्रिक्स में सहयोग की बात कर रहा है। क्यों? वजह क्या है? दरअसल दुनिया भर को धौंस दिखा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स की खुलकर आलोचना करते हैं। ब्रिक्स में भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देश हैं। अब चीन चाहता है कि भारत का साथ उसे ब्रिक्स में मिलता रहे, ताकि ब्रिक्स के जरिए वो अमेरिका को चुनौती दे सके।
चीन को भारत की जरूरत अपनी साख बचाने के लिए है, न कि किसी पुरानी दोस्ती के लिए। जानकार दावा करते हैं कि चीन का ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स सॉलिडेरिटी का नारा सिर्फ एक मुखौटा है। भारतीय रणनीतिकारों का मानना है कि जब तक सीमा पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं होता और चीन अपनी ग्रे जोन वॉरफेयर बंद नहीं करता, तब तक उस पर भरोसा करना आत्मघाती होगा। भारत अब खुद के एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने सिखा दिया है कि जंग में सिर्फ अपने हथियार ही साथ देते हैं। चीन की दोस्ती का संदेश बीजिंग की मजबूरी हो सकता है, लेकिन भारत की प्राथमिकता अपनी सुरक्षा है। क्या हमें वांग यी के पार्टनर वाले बयान पर यकीन करना चाहिए या हमें याद रखना चाहिए कि पिछले संघर्ष में चीन किस साइड था, हमारी या हमारे विरोध की साइड में? जाहिर है चीन को भारत की दोस्ती चाहिए तो अपनी नीयत शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से साबित करनी होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।